देश में ऐसे हजारों नौजवान हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि आप मेहनत करके इस जॉब को हासिल कर लेते हैं तो आपके पास एक शानदार कैरियर के साथ साथ उज्जवल भविष्य भी होगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी होती है। सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में क्या काम करता है? सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। यह एक निचली रैंक का अधिकारी होता है। इसका काम पुलिस चौकियों तथा वहां तैनात हेड कांस्टेबल को दिशा निर्देश अथवा कमांड देना होता है। सब इंस्पेक्टरों का काम पुलिस थानों तथा पुलिस चौकियों में आने वाली शिकायतों की जांच करना भी होता है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करें? यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जरूर पता होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सभी को भर्ती परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। यह परीक्षा लिखित तथा फिजिकल दोनों होती हैं। दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद ही आप सब इंस्पेक्टर बनने में सफल हो सकते हैं। एसआई बनने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री का होना बेहद जरूरी है। बिना स्नातक परीक्षा पास किए आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें? सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना बेहद आसान है। इसके लिए आप अपने घर रहकर इंटरनेट तथा बाजार में मौजूद किताबों की सहायता से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में भी एडमिशन ले सकते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जाम कब होते हैं? देश के हर राज्य में सरकारें पुलिस डिपार्टमेंट में खाली पड़े पदों को भरने के लिए हर साल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती हैं। जैसे ही आपके राज्य में सब इंस्पेक्टर भर्ती का ऐलान हो, आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरकर अपना आवेदन सबमिट करें और फिर लिखित परीक्षा में बैठें। एज लिमिट फॉर एसआई सब इंस्पेक्टर। पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की निर्धारित आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष होना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि अलग अलग राज्यों में यह आयु सीमा अलग अलग हो सकती है। कृपया अपने राज्य से संबंधित पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। एग्जाम पैटर्न। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन बनता है। जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आते हैं। बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू रीजनिंग एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आते हैं। 160 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 400 अंक के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क नहीं है। एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एसआई। जब आप लिखित भर्ती परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। यह टेस्ट हर राज्य में अलग अलग होता है। पुरुष वर्ग के लिए लंबाई हाइट 168 सेमी, सीना चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही महिला वर्ग के लिए लंबाई 152.4 सेमी होती है। फीमेल कैंडिडेट्स में सीना का कोई माप नहीं होता है। बात करें रनिंग की तो मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होती है। यूपी पुलिस एसआई वेतन 2024। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा यूपी पुलिस एसआई पद पर चयनित उम्मीदवारों को यूपी पुलिस एसआई वेतन 2024 की पेशकश आकर्षक मानी जाती है। वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग के अनुरूप है। उम्मीदवारों को यूपी पुलिस एसआई वेतन और जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए। यूपी पुलिस एसआई का मासिक वेतन 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तक होता है। इसके अतिरिक्त यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर विभिन्न भत्तों और लाभों के हकदार हैं। सब इंस्पेक्टर की चयन प्रक्रिया क्या है? देश के हर राज्य में सबसे पहले भर्ती परीक्षाओं के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद एग्जाम होता है।
इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जब सारे प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इस टेस्ट को उत्तीर्ण कर पाने के बाद ही पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा हो पाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।